जय माता दी बच्चों, हैप्पी दशहरा। है ना, आज दशहरे के दिन ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं एरर बेस्ड प्रॉब्लम बच्चों, है ना। प्रीवियस वीडियो में भी एरर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल मैंने बताए थे, है ना। आज और अच्छे न्यूमेरिकल लेके आए आपके लिए, ठीक है। तो मेरे साथ इसको आप सॉल्व करें। जैसे ही मैं क्वेश्चन नोट करता हूं, आप वीडियो को पॉज करें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना। एंड देन यू विल मैच योर आंसर, ठीक है। अगर वो मैच कर जाता है मतलब आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर है, टॉपिक आपका बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं होता तो कोई बात नहीं, और प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ अ स्फीयर is 5.3 plus minus 0.1 सेंटीमीटर, है ना। और क्वेश्चन ये बोलता है फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर आपने देखा है, ठीक है। फुटबॉल खेलते होंगे आप, है ना। अर्थ का शेप जो है वो स्फेरिकल माना गया है, ठीक है। और मैथ्स में भी आपने स्फीयर पढ़ा होगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो उस वॉल्यूम में कितनी एरर होगी बच्चों, है ना। आर स्टैंड फॉर रेडियस। रेडियस हमने मेजर कर लिया है। रेडियस हमने जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5.3 प्लस माइनस 0.1। तो रेंज जो है एरर रेडियस की वो है 5.2 टू 5.4, है ना। भाई बोला भाई मैं तो मेजर कर लिया हूं, 5.3 है, प्लस माइनस 0.1 हो सकता है, इट मे बी, ठीक है। इट मे बी द एरर इन दिस मेजरमेंट इज 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। इट मींस रेडियस कैन बी 5.2 और 5.4। इज इट क्लियर? ये मतलब होता है एरर का बच्चों। इसमें ना रेंज दे दी जाती है। एरर जो है ना यहाँ शो है ना 0.1, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये जो मेजर्ड वैल्यू है 5.3 की, ये 0.1 वेरी हो सकती है। इट मे बी 5.2 और 5.4, इतनी एरर है इसमें, ठीक है। अब हमको बताना है कि इस रेडियस के बेस पे, इस मेजरमेंट के बेस पे अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस वॉल्यूम में कितनी मिस्टेक है, उस वॉल्यूम में कितनी एरर है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। तो यहां पर जो मेजर्ड क्वांटिटी है बच्चों, मेजर्ड क्वांटिटी है वो है रेडियस, ठीक है। तो वी कैन राइट डेल्टा v बाय v इज इक्वल टू, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो 3 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा r बाय r, ओके। वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। सो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 डेल्टा r बाय r मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके। डेल्टा आर इज इक्वल टू 0.1 एंड आर इज इक्वल टू 5.3। आर इज इक्वल टू 5.3 मल्टीप्लाइड बाय 100%, ओके। आर प्लस माइनस डेल्टा, ये डेल्टा आर या, ठीक है। ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये आ गया 3 इंटू 100 दैट इज 300 बाय 53, चेंज इनटू परसेंट। अब इसको डिवाइड कर दें, 5 5 जा 25, मतलब 5 पॉइंट समथिंग आएगा बच्चों। 5 5 जा 25, तो 250 हो गया, ठीक है। 5.5 के आसपास आंसर में चेक करता हूं, दैट इज 5.7, ओके। तो ये है आंसर। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है, नोट कर ले। नेक्स्ट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेने वाले हैं, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है ना।
विच इज रिलेटेड टू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, पढ़ा होगा आपने क्लास 10th में, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन दैट इज R1 प्लस R2, याद है ना? R इक्विवेलेंट इन सीरीज यू कैन से दैट इज RS। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? R1 प्लस R2। एंड R पैरेलल क्या होता है बच्चों? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, इससे रिलेटेड ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यूज ऑफ टू रेजिस्टेंसेस वर मेजर्ड टू बी गिवन बिलो, है ना? ये टू रेजिस्टेंस मेजर हुए एक एक्सपेरिमेंट में। R1 मेजर्ड हुआ है 5 प्लस माइनस 0.2 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1 ओम, है ना? फाइंड टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड इन पैरेलल with limits of possible percentage error in each case। ये क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। R1 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.2, R2 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, एक वायर होगा जिसका रेजिस्टेंस आपने मेजर किया, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है उसमें एरर कितनी बता रही है? 0.2 की। मतलब ये रेजिस्टेंस जो वेरी हो रहा वो होगा 4.8 टू 5.2। ये रेजिस्टेंस जो वेरी हो रहा है वो हो रहा है 9.9 टू 10.1। ठीक है, कौन बढ़िया है रेजिस्टेंस? R1 अच्छा है कि R2 अच्छा है? तो अभी तो फिलहाल आप बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये 0.2 की एरर दे रहा है 5 में और ये 0.1 की एरर दे रहा है 10 में, तो दोनों का जो आउट ऑफ है वो थोड़ा सी चेंज है। कंपैरिजन कब होगा? जब ये कांस्टेंट होता, ये 10 प्लस माइनस 0.2 होता, ये 10 प्लस माइनस 0.1 होता। तो दोनों अगर 10 होता तो आप डायरेक्ट बता देते सर ये R1 में एरर ज्यादा, R2 में कम। वैसे यहां से दिख रही है, मैं जानता हूं आप बता लिए होंगे, मन में सोच लिए होंगे, लेकिन मैं रिजल्ट पे नहीं आ रहा, है ना? ऐसी सिचुएशंस पे आपको क्या करना है, जब डिफरेंट जब आउट ऑफ डिफरेंट हो तो आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तब जाके आपका सही कंपैरिजन होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है ना? तो हमको सीरीज में परसेंटेज एरर निकालना है और पैरेलल में परसेंटेज एरर निकालना है। तो सीरीज में परसेंटेज एरर निकालेंगे। अभी देखिए आप, R1 कितना है बच्चों? फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं इसका, 5 प्लस माइनस 0.2। R2 कितना है? 10 प्लस माइनस 0.1। तो RS कितना होगा? तो ये होगा R1 प्लस R2। R1 5 प्लस माइनस 0.2 प्लस R2 10 प्लस माइनस 0.1। So equivalent resistance in series combination that is 5 plus 10 that is 15 plus minus 0.3। ठीक है, ठीक। नाउ कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। ठीक है, तो यहां देखें आप, 5 प्लस माइनस 0.2 परसेंटेज में कन्वर्ट करें, इस एरर को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 0.2 की एरर है कितने में? 5 में। कितना परसेंट मिस्टेक हुई है यहां पर बच्चों? देखें आप, 5 2 जा ये हो गया 20 इंटू 0.2 डेट इज 4%। तो 5 प्लस माइनस 4%। ठीक है, यहां पर देखें आप, 0.1 की एरर, 0.1 की मिस्टेक आउट ऑफ 10, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज तो 0.1 आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये 0 0 कैंसल और ये आ गया बच्चों, ये आ गया दैट इज 10 प्लस माइनस 0.1 इंटू 10 दैट इज 1%। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में 4% की एरर है, सेकेंड में 1% की एरर है। मतलब R2 इज बेटर देन R1, क्योंकि इसमें तो एरर 1% की है, इसमें कितने की है? 4% की है। अब ये दोनों को लेके आपने सीरीज निकाला है, तो सीरीज में कितने परसेंट की एरर आई है बच्चों? तो यहां देखें,
15 प्लस माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 0.3 की एरर कितने में हुई है, आउट ऑफ 15 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इसको सॉल्व करें अब। आर एस इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस क्या था ये 0.3 अपॉन 15 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये डेसिमल हटाया मैं और यहां लगा दिया 0 0 0 क्या हो गया कैंसर। 3 1 जा 3 5 जा 5 1 जा 5 2 जा। तो आर एस इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस कितना आ गया 2%। ठीक है, तो सीरीज में जो टोटल रिजल्ट है उसमें कितनी एरर है 2%। क्लियर है, ये एडिशन है, ध्यान रखें एडिशन है ये। अगर ये मल्टीप्लीकेशन होता या ये डिवीजन होता तो डायरेक्ट में 4 प्लस 1 कितना लिख देता 5%, है ना, क्योंकि वहां रिलेटिव एरर्स का एडिशन होता है ना। डिवीजन में भी एडिशन होता है, लेकिन ये एडिशन का केस है ना, ऑपरेशन एडिशन का हो रहा है। वहां अगर मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन होता है या डिवीजन का ऑपरेशन होता है तो हम रिलेटिव एरर्स को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, वी कैन ऐड डायरेक्टली। ठीक है, बट इट इज एडिशन, it is addition operation, then we have to calculate, है ना, that is percentage error in result। तो यहां आउट ऑफ का कंसेप्ट लिखेगा, है ना। कहीं कोई डाउट है? ठीक है, देखिए अभी पैरेलल बताऊंगा ना तो और क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। ये ध्यान रखें, आउट ऑफ में हमने परसेंटेज निकाला है, आउट ऑफ में हमने परसेंटेज निकाला है क्योंकि ऑपरेशन एडिशन का हो रहा था, क्योंकि ऑपरेशन एडिशन का हो रहा था। अगर मेजर्ड क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन होता, अगर मेजर क्वांटिटी का डिवीजन होता, सो वी कैन ऐड डायरेक्टली, वी कैन राइट द टोटल एरर, द टोटल परसेंटेज एरर इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट विल बी 4% प्लस 1% विच इज इक्वल टू 5%। लेकिन बच्चों यहां पर जो है वो ऑपरेशन एडिशन का है, इसलिए आउट ऑफ का मेथड लगेगा। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पार्ट देखें इसका। यहां पर क्या बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोल रहा है ये पैरेलल, इसको रफ कर रहा हूं मैं। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं परसेंटेज एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहां देखें, तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, कौन सा R1 इंटू R2, R1 इंटू R2। तो R1 कितना है बच्चों 5 प्लस माइनस 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस माइनस 0.1, 10 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, ठीक। अच्छा, इसमें कितनी थी परसेंटेज एरर 0.2 वाला हम भी हमने सॉल्व किया था, तो इसमें थी 0.2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। तो इसमें परसेंटेज एरर कितनी आई थी 4%, याद होगा आपको, अभी अभी किया हमने सॉल्व, मैं रफ कर दी। कितनी आई थी 4%। और इसमें कितनी आई थी 10 प्लस माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, कितनी आई थी 1%। ठीक है बच्चों, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 50, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 50। एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। तो ये एरर है 4% की, ये एरर है 1% की, तो ये एरर कितने की होगी बच्चों 5% की। कहीं कोई डाउट है? भाई ये इनटू का प्रोडक्ट है ना, यहां प्रोडक्ट हो रहा है, मेजर्ड क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन में रिलेटिव एरर्स क्या होती है, ऐड होती है। रिलेटिव एरर्स क्या होती है, ऐड होती है। ठीक है, तो एरर्स इन रिजल्ट विच इज इक्वल टू सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स इन मेजर्ड क्वांटिटी। तो R1 में कितनी रिलेटिव एरर, डेल्टा R1 बाय R1 इंटू 100, डेल्टा R1 बाय R1 इंटू 100, ये एरर है। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4%। प्लस सेकेंड में कितनी एरर 0.1 डेल्टा R2 अपॉन R2 इंटू 100, तो कितना आएगा 1%। सो टोटल एरर इन रिजल्ट दैट इज 4 प्लस 1 5। ये एरर्स का कैलकुलेशन हुआ। ठीक है, नंबर तो उतना 5 10 50, ये तो ऑपरेशन करना ही है आपको।
है ना भाई, आपने प्रोडक्ट किया है ना, तो 5 इंटू 10 कितना हुआ 50। ये तो सिंपल होगा जैसा अलजेब्रिक मैथमेटिक्स में होता है, प्रोडक्ट हुआ सिंपल। ये 50 में एरर कितनी है 5% की, ठीक है। 4 + 1 5। डायरेक्ट क्यों ऐड हुआ, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लीकेशन था, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, अब सेकंड क्या है बच्चों, नीचे वाला पार्ट R1 + R2, R1 + R2। तो R1 कितना है, R1 कितना आया था हमारा, तो R1 था हमारा 5 ± 4%, ये R1 था। प्लस R2 कितना है बच्चों, R2 कितना है, तो R2 है 10 ± 1%, ठीक है। ये तो अभी हमने निकाला था ना, अभी R1 + R2 का तो हमने अभी कैलकुलेशन किया है, कितना आया था हमारा R1 + R2। अरे फिर से क्यों करूंगा, अभी तो किया है ना R1 + R2। R1 + R2 तो अभी कैलकुलेट किया, इसके पहले वाला रिजल्ट आया था ना R1 + R2 का, कितना आया था 15 ± कितना आया था 2%, 15 ± 2%, ये रिजल्ट था हमारा A का। R1 + R2 कितना आया था 15 ± 2%। ये एडिशन था ना, ये ध्यान रखें, यहां पर 4 + 1 5 नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ध्यान रखें बच्चों, ये एडिशन है। एडिशन में आउट ऑफ का मेथड लगेगा, एडिशन में आउट ऑफ का लगेगा। फिर बता रहा हूं आपको मैं, गलती मत करना। 5 ± 0.2 था, 5 ± 0.2 / 5 × 100 हुआ, और ये आ गया बच्चों 5 ± कितना आ गया 4%। R2 कितना आया था, R2 था 10 ± 0.1 डिवाइडेड बाय 10 × 100, तो ये आया था बच्चों 10 ± 1%। तो R1 + R2 में कितनी एरर, तो R1 + R2 हो गया 15 = 4% + 5%। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये एडिशन है, इसमें डायरेक्ट ऐड नहीं होता है ना, इसमें आउट ऑफ का कंसेप्ट लगाना है, ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो यहां पर कितनी एरर होगी, यहां पर कितनी एरर होगी, तो मैं जो मेथड बताया उसी से सॉल्व करना है आपको। इसको जब आप ऐड करेंगे 0.2, इसको ऐड करेंगे 0.1, दैट इज 0.3। अब 0.3 आउट ऑफ कितना 15 मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया था 2%, ठीक है। R1 + R2, ठीक है। डायरेक्ट ऐड आपको करना है मल्टीप्लीकेशन और किसमें, डिवीजन में, ये बिल्कुल ध्यान रखें आप, ठीक है। ठीक 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 है, आप जरूर स्टडी कर रहे होंगे, आप जरूर सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है, कहीं और पढ़ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जो चीजें बताऊंगा ना, जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ना, बहुत डिफरेंट होंगे, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, है ना, और बहुत डीपली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। कंसेप्ट आप नोट करते जाएं, जो जो मैं बता रहा हूं उसको लिखें, ठीक है। तो आरपी होगा बच्चों, आरपी होगा R1 × R2 / R1 + R2। फिर फोकस करने की जरूरत है ना, फोकस करें बोर्ड पे। R1 × R2 कितना है बच्चों 50 ± 5%, R1 + R2 है 15 ± 2%। ये तो डिवाइड होगा बच्चों, 50/15 कितना होगा, डिवाइड करके देख लें, है ना। ये हो गया 10 जा, ये हो गया 3 जा, ये 3 का 3.333 आएगा, मतलब 3.3 आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है 3.3। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा प्लस माइनस। फिर एक क्वेश्चन, अरे 5/2 मत कर देना, ये एरर्स है, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। और ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, डिवीजन का। अब डिवीजन में क्या होता है, एरर्स डायरेक्ट क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। रिलेटिव एरर्स डायरेक्ट क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 5 + 2 कितना हो गया बच्चों 7। तो ये आ गया परसेंटेज एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट इज 7%। ठीक है भाई, एरर्स का हमेशा क्या होगा, एडिशन होगा, एडिशन होगा। तो एडिशन के ऑपरेशन में एरर्स कैसे ऐड होती है मैंने आपको बताया, यही मेथड सब्ट्रैक्शन का है ना। ये दो पार्ट अलग हुआ है। अब बात की मल्टीप्लिकेशन में कैसे ऐड होती, तो डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में रिलेटिव एरर्स को, और जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वही किसमें होता है, डिवीजन में, है ना। डेरिवेशन देखें आप, है ना, प्रीवियस वीडियो में जाएं, डिराइव मैंने पूरे फॉर्मूले किए हैं, इसमें एरर का डायरेक्ट एडिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है x = a/b = Δx/x = Δa/a + Δb/b,
ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करें तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और परसेंटेज का डायरेक्ट क्या होता है, एडिशन हो जाएगा, क्योंकि साइन बीच में प्लस का है। तो 5% प्लस 2% दैट इज 7%। इसमें कितने की मिस्टेक हुई, 5% की। इसमें कितने की मिस्टेक हुई, 2% की। दोनों को डिवाइड करें तो जो नया रिजल्ट आया उसमें कितने की एरर है, 7%। ठीक है, रिलेटिव एरर्स को मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आप डायरेक्ट ऐड कर लें। एडिशन में एरर्स कैसे कैलकुलेट होती है ये मैंने आपको बता दिया है, कहीं कभी कोई चेंज नहीं होगा। मेथड यही है, हमेशा एडिशन या सब्ट्रैक्शन आए तो ऐसा सॉल्व करें, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आए तो ऐसा सॉल्व करें। ठीक है, और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, क्लियर होगा, लेकिन इतनी बात नोट कर ले। ठीक है, रफ कर दूं, चलिए भाई। देखो यार, अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं, आपके बहुत काम के हैं, है ना। तब इजी क्वेश्चन नहीं करवाते हैं आपको, है ना, करवाते हैं वो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आप कर सकते हैं, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ये आया है पीएमटी 2010 का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, पीएमटी 2010, है ना। क्या है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन मेरे को पूरा लिखना पड़ेगा। ये बोलता है, अ स्टूडेंट, 2 मिनट लगेगा, देख ले। अ स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रांसवर्स इन फ्री फॉल। फ्री फॉल एक वर्ड आया है, दिमाग में डेफिनेशन सोच के रखें आप, फ्री फॉल होता क्या है। ठीक है, फ्री फॉल की डेफिनेशन मेरे को बताएंगे, है ना। इनिशियली एट रेस्ट है, तो आप बताएं कि u0 होगा कि v0 होगा इन अ गिवन टाइम। ही यूजेस दिस डेटा टू एस्टिमेट जी क्या है बच्चों, स्मॉल जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, क्या है ये, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इफ द मैक्सिमम, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस and the time are E1 and E2, percentage error in estimation of G is, your options are E1 plus 2E2, E1 plus E2, E1 minus 2E2 and second E2 minus E1। ठीक है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है, measures the distance traversed in free fall of a body when a body moves under gravity only, then it is called free fall, है ना। कोई बॉडी अगर मैं इसको यहां से रिलीज कर लूं तो ये सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में मूव करेगा। ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। और इसमें जो एक्सेलरेशन होता है बॉडी पे, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिनोटेड बाय स्मॉल जी, एसआई यूनिट मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, डायमेंशनल फॉर्मूला L(T)-2। डायरेक्शन क्या होता है इसका, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको ग्रेविटेशन में। इनिशियली एट रेस्ट, है ना, बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है ना, ये अर्थ सरफेस है, यहां से ये फ्री फॉल कर रही है, तो u कितना है बच्चों, 0 है। ठीक है, ही यूजेस दिस डेटा टू एस्टिमेट g, है ना, g का कैलकुलेशन करता है। एस्टिमेशन किसका हो रहा है बच्चों, g का। ठीक है, इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, मतलब ये जी आपको कैलकुलेट करना है ना, और परसेंटेज एरर गिवन है किसमें,
परसेंटेज एरर इन डिस्टेंस, डिस्टेंस को मैं डिनोट कर रहा हूं एस से, और वो E1 है बच्चों, एंड परसेंटेज एरर इन टाइम, इसको T से डिनोट कर रहा हूं, ये है बच्चों E2। G को हमको कैलकुलेट करना है और ये ऑप्शन है बच्चों। तो इनिशियली एट रेस्ट है, मतलब U 0 होगा, तो अब हमारे पास 4 क्वांटिटी हो गई है। G ऑलवेज कांस्टेंट, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना, फॉर द अर्थ सरफेस, है ना। देयरफॉर वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन्स, बिकॉज G इज कांस्टेंट। अगर एक कांस्टेंट है तो हम न्यूटन्स के वो तीनों इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूटन साहब ने बहुत बढ़िया इक्वेशन दिए थे जिसमें उन्होंने 4 वेक्टर्स क्वांटिटी को रिलेट किया था। V इज इक्वल टू U प्लस AT, V इज इक्वल टू U प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। दिस इज द कंडीशन फॉर फ्री फॉल, देन वी विल यूज G इन प्लेस ऑफ A, इन प्लेस ऑफ A, ठीक है। तो ये इक्वेशन है बच्चों, क्योंकि G कांस्टेंट है। अब देखिए यहां पर कौन सा एप्लीकेबल होगा, तो यहां G है, S है, T है और U है, तो मेरे हिसाब से ये वाला इक्वेशन यहां पर यूज होगा, क्योंकि यहां S नहीं है, यहां S है लेकिन T नहीं है, तो सेकेंड इक्वेशन यहां पर सूट बैठता है। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। वी हैव टू कैलकुलेट G, ठीक है, तो सेपरेट G, है ना, सेपरेट G। U इज इक्वल टू 0, ये टर्म तो 0 हो गया, तो ये हो गया 2S डिवाइडेड बाय T स्क्वायर, 2S डिवाइडेड बाय T स्क्वायर इज इक्वल टू G, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ G, परसेंटेज एरर इन G, वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन G। ये रब कर रहा हूं बच्चों, परसेंटेज एरर इन G, परसेंटेज एरर इन G। तो देखिए ये डिवीजन का ऑपरेशन है बच्चों, किसका ऑपरेशन है, डिवीजन का ऑपरेशन है। सो दैट इज डेल्टा G बाय G, फ्रैक्शनल एरर इन G। पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्रैक्शनल एरर इन G, डेल्टा G बाय G इज इक्वल टू मेजर क्वांटिटी क्या है S, डेल्टा S बाय S प्लस 2 आ जाएगा यहां डेल्टा T बाय T। ये तो कांस्टेंट है बच्चों। एरर्स किस में होती है, मेजर्ड क्वांटिटी पे होती है, जिसका आप मेजरमेंट कर रहे हो उसमें एरर होगी, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 100, देन इट कन्वर्ट इनटू परसेंटेज एरर, डेल्टा S बाय S इंटू 100 परसेंटेज प्लस 2 इंटू डेल्टा T बाय T इंटू 100, ठीक है। परसेंटेज एरर इन डिस्टेंस गिवन है आपको, कितना है E1, प्लस परसेंटेज एरर इन टाइम, ये भी गिवन है बच्चों, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड द टाइम आर E1 एंड E2, तो ये आ गया E2। तो परसेंटेज एरर इन G दैट इज E1 प्लस 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, यहां पर नंबर नहीं दिया, यहां पर E1 और E2 वेरिएबल्स के टर्म में पूछा, कांस्टेंट दे दिया है ना, अल्फाबेट्स यूज कर ले, E1 एंड E2, तो उस टर्म में ऑप्शन भी दिया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आते हैं। अच्छा लगा, ठीक है, नोट कर लिए, नोट कर ले, नहीं किए तो नोट कर ले, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। देखें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रफ कर रहा हूं मैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये है IIT 2004, ठीक है, वाह भाई वाह, ठीक है, 2004 में है बच्चों। क्या क्वेश्चन है देखें बच्चों, अ वायर हैज मास, वायर है बच्चों, वायर हैज मास, कितनी मास है भाई वायर पास, ये है 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम, ये मास है वायर की,
रेडियस, रेडियस भी गिवन है, रेडियस ऑफ वायर है 0.5 प्लस माइनस 0.005 mm, मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर है बच्चों 6 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी। क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 3, फोर्थ ऑप्शन 4। बहुत ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। सो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये है डेंसिटी। मास m, वॉल्यूम, वॉल्यूम तो वॉल्यूम एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिपेंड्स अपॉन लेंथ, डिपेंड्स अपॉन लेंथ। और ये वायर है, तो वायर का जो शेप होता है बच्चों वो तो आपको पता होगा, 10th पढ़ के आप 11th में आए तो मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे वायर। तो वायर का शेप होता है सिलेंड्रिकल। क्या होता है? सिलेंड्रिकल। तो वॉल्यूम ऑफ वायर होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसी को एच को पाई आर स्क्वायर एल भी आप बोल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एल। परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, तो फर्स्ट कैलकुलेट रिलेटिव एरर, दैट इज डेल्टा डी बाय डी इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम प्लस, ये तो मेजर क्वांटिटी नहीं है बच्चों तो इसका रूल खत्म, 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल। क्लियर है बच्चों? अब देखिए डेल्टा एम कितना है, तो ये तो बच्चों मिलीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो इसको तो पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको 10 से आप डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 0.05 प्लस माइनस 0.0005। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? सेंटीमीटर में। किस में कन्वर्ट हो गया? सेंटीमीटर में। तो डेल्टा एम बाय एम यही निकाल लें आप, डेल्टा एम बाय एम, सीजीएस में चल रहा है सर, ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक। तो सेम यूनिट हो गई लेंथ की, और ये है बच्चों किसकी? मास की। तो डेल्टा एम बाय एम कितना होगा बच्चों? तो डेल्टा एम कितना है? 0.003 अपॉन 0.3। परसेंटेज में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो दोनों साइड इंटू क्या कर दूंगा? 100। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परसेंटेज पे। ठीक है, तो यहां पर 2 प्लेस इधर ट्रांसफर हो जाएगा, लेफ्ट में 100 करूंगा तो ये 0.3 बाय 0.3%, ये मार गया तो कितना आ गया? 1%, है ना। तो परसेंटेज एरर इन डी इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 100 करते, परसेंटेज एरर मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया, इसमें भी मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दे, तो पूरा लेके यहाँ 100 कर देता हूं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परसेंट में। तो डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 क्या हो गया बच्चों? 1% हो गया, प्लस 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर, तो डेल्टा आर कितना है? 0.0005 अपॉन 0.05 इंटू 100, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया? परसेंटेज में। तो ये इंटू 100 हुआ तो ये 2 प्लेस किधर आ जाएगा? राइट साइड, तो 0.05%, ये कैंसल हो गया तो कितना आ गया? 1%, तो ये भी आ गया 1%, प्लस डेल्टा एल बाय एल, तो डेल्टा एल कितना है? 0.06 अपॉन 6 इंटू 100, इसमें आ गया परसेंटेज, इंटू 100 करूंगा तो 6 आ जाएगा, अपॉन 6, ये कैंसल हो गया तो कितना आ गया? 1%। तो बच्चों ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना आ गया बच्चों? 4%। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका कितना? 4%। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये सब अच्छे क्वेश्चन थे, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप करें, है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और सॉल्व करें, एनसीईआरटी बुक सॉल्व करें।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, हमारे अकॉर्डिंग यूनिट 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। अब तक पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।